कोई माने ना माने 3 बेटियों की माँ होना बहुत टफ है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और रचना गई है ऑफिस। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बर्तन मांज दें, क्योंकि रचना आते से ही बच्चों का लंच बनाना शुरू कर देती है और गीत अगर स्कूल जाएगी तो उसका टिफ़िन बनाने लगती है। तो कुछ हेल्प मैं हो सकता है जितनी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही रिश्ते चलते हैं और ऐसे ही एक पति का कर्तव्य होता है, पत्नी का तो दिन भर काम करती है, बच्चे संभालती है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। थोड़ा सा हम 2-3 दिन से थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं वीडियोस को लेके, क्योंकि पता नहीं क्यों हम मेहनत तो उतनी कर रहे हैं जितने आम लोग करते होंगे, फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं, वीडियोस चलते नहीं हैं। तो हमको लगता है पता नहीं यार, हम गलत ट्रैक पे इतनी मेहनत तो नहीं कर रहे हैं कहीं। हाँ, हमारी एस्ट्रोलॉजी जो हम करते हैं उस पर आप लोग में भरोसा दिखा रहे हो और उसमें रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो क्या हमको एक एस्ट्रोलॉजी के लिए अलग से चैनल बना के वहाँ पे वीडियोस डालने चाहिए? वहाँ से हमको एक एस्ट्रोलॉजी के लिए एक फ़ैन बेस बनना चाहिए। आप लोग थोड़ा कमेंट करना, जिसने भी हमारे को एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट की है कुंडली, वो हमके थोड़ा सा फीडबैक दें कि हम कितने सही हैं और जो हमने प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है कितनों की कितने लाइफ में चेंजेस आए हैं, प्लस माइनस जो भी हो। प्लीज़ कमेंट करें या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो। गीत को कॉन्फ्लेक्स दे देते हैं। हालांकि रचना आलू उबाल के गई है, आके डायरेक्ट आलू पराठा बना देगी। और आज गीत को हल्का हल्का फीवर आ रहा है, उतर नहीं रहा, ये तीसरा दिन है। हालांकि ये कि माइल्ड है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, पर मॉनिटरिंग उसमें है। ये दोनों आ गए हैं, नमस्ते करो, नमस्ते करो। तो बर्तन धो दिए हैं, तो मम्मी पोंछा ले आएंगे, क्योंकि गीला कर देता हूँ मुझसे क्या ज़्यादा पानी जल्दी जल्दी धोने के चक्कर में, क्योंकि दोनों पैर के पास खड़े होते हैं, कमर दुखने लगती है यार। आप कहोगे मेट क्यों नहीं रख रहा हूँ, नहीं मिल रही है कोई, हमें भी शौक नहीं है देवियों और सज्जनों, मगर क्या करो, और अपना काम तो करना पड़ेगा। हाथ मुँह भी चलते इसी बहाने, तो मोबाइल चला रहा मैं। गीत कॉर्नफ्लेक्स खाएगा हैं? तबीयत कैसी है, गला लग रहा है आपका? चलो ठीक है ठीक है, मम्मी पहुँचा लिएंगे तो बच्चे गिर जाते हैं यार, सच में। मैं बहुत पानी गिराता हूँ यार। हैं चाय पिएगा आज? चलो आज अदरक वाली चाय पिला देंगे, गला सही हो जाएगा उससे ना। तो दोस्तों रचना बना रही पराठे, और पता नहीं आते से मूड क्यों ऑफ है तेरा, क्या हुआ? आपको बोला तो मालवा जी, इतना कुछ हो रहा है हमारे देश में, अति हो गई है। 2012 में हुई हो, अभी हुई हो, लेकिन लोग सुधरने की बजाय और बिगड़ रहे हैं। क्या हुआ? जब मैं यहाँ पैदल आती हूँ ना, जस्ट मोड़ पे, सोचो मैं एंटर हुई हूँ, सुबह के 10:30 बज रहे, दिन का टाइम है, और वो इतनी गंदी बात मुझे बोल के गया। 2 बाइक पे थे, दो लोग, मतलब एक ही बाइक पे दो कि दो अलग अलग? दो अलग, एक ही बाइक पे थे। मैं आपको कॉल लगा ही रही थी, उसने बोला है मैं रिएक्ट करूं, मुड़ी मैंने, फिर भी आपको कॉल लगाया, आपने सुना होगा। मैंने बोला रुको इधर आओ, बदतमीज कहीं के, तो वो मैं नंबर भी नोट नहीं कर पाई, वो चला गया। उसने मुड़ के देखा ना, मैंने चेहरा देखा, वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी ऑन कैमरा। मैं तो नहीं बोल सकती ना वो गंदी चीज, तो जो भी उसने बोला मेरे को ही बोला, मुझे पता है। नहीं, बॉडी शेमिंग करी, ऑब्वियसली जो भी किया है, इतनी नॉर्मल बॉडी शेमिंग नहीं की ना, जो चीज हैरेस करने के लिए बोली जाती है वही बोला है उसने। अब तो इस टाइम पे मुझे अगर इतना कुछ होने के बावजूद देश में बोल रहे हैं, तो सोचो कितना होता होगा बाहर। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था बिल्कुल कि इस तरीके से होगा। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि बहुत खुले बाजार हो, एकदम गली की रोड है यार। अभी दिन का टाइम है, सब मोड़, सब जा रहे हैं, कर रहे हैं, आजू बाजू खड़े हैं ऑटो वाले। गलत है यार, तो लोग फिर मुझे आज लगा कि एरिया की बात है क्या, ऐसा है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में हो रहा तो वहाँ का डॉक्टर वहाँ पे क्या कर रहा है, फिर डॉक्टर नहीं किया। और किसी भी एज के हो, मैंने कौन से गंदे कपड़े पहने, मैं दुपट्टा लेके ही गई थी ना, मैंने कौन से गंदे कपड़े पहने हैं? दोस्तों जागरूकता फैलना चाहिए, उल्टा हो रहा है, लोग को मनोबल बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। इतना गुस्सा आया मालवा जी, रोना भी आया, लेकिन ठीक है कि अब पता है ना ये इनके, मतलब अगर वो, मैं तो रोकी, मैं गई भी वहां तक, वो भाग गया, बाइक पे था, वो चला गया, उसने क्रॉस नहीं किया। रोड क्रॉस करता तो शायद टाइम मिलता, वो ऐसे ही निकल गया। और क्या देखा 1-2 ऑटो वाले में, कौन कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा क्या हुआ मैडम, नहीं, किसी ने नहीं पूछा। फिर वही बीइंग अ मदर ऑफ 3 गर्ल्स, फिर थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होता है, फिर सोचने में आता है। और ये सच है, कसम खा रही हूँ मैं कि ये इंसिडेंट मेरे साथ सच हुआ है। कुछ लोग होंगे जो अभी ऐसे सिचुएशन के नाम पे फेक वीडियो बनाते हो, लेकिन नहीं, अभी मैं जस्ट आई हूँ, मुझे 10 मिनट लगे, ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये सच है, अभी हुआ है। मैंने मालवीय जी को फोन उस टाइम में आपको लगा ही रही थी कि आया था, मेरे पास फोन आया था, और तब मैं चिल्ला ही रही थी।
रुकता ही नहीं ना, नंबर 1 आउट करते तो कंप्लेंट करते हैं लोग। वो अलग चीज है यार, लेकिन मेरे को वो ये दुख हो रहा है कि इतनी क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं तब ये वो चीजें तो जागरूकता फैलना चाहिए, लोगों का मनोबल बढ़ रहा है कि होता जाता कुछ नहीं, कोई पकड़ा ही नहीं, ना किसी को सजा मिलती, आज तक कभी किसी को सजा नहीं मिली। अगर इतनी सी चीज के लिए भी सजा देने लग जाए ना तो होगा, यहीं पे रुक जाए वो आदमी, यहीं पे रुक जाए। ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ बुरा करते हैं फिर। ये भी हम क्यों सहे यार, कॉन्फिडेंस कितना लड़कियां है? क्यों सहे, ये भी क्यों कॉन्फिडेंस सहे? क्या कितना हम है? राह चल के वो नहीं, हाँ कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं, आराम से गाड़ी चला के जा रहा है, हाँ चिल्लाया तब उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अंधेरा होता या वो तो सुनसान झेलेंगे एरिया ना। होता। वो तो जब कॉलेज से कोचिंग से आते थे 10-15 साल पहले जब थे, अभी तो मैं बाहर जाती नहीं उतना, मतलब अभी भी वो चीज होती, इस चीज से मुझे दुख हुआ। मैं अब जाना, मैंने बाहर पैदल शुरू किया ना, फिर गाड़ी से जाने लगे थे तो इतना नहीं था डर, तो तब भी वही तो होता था। कॉन्फिडेंस है कि दिन का उजाले में सुबह 10 बजे 10:30 बजे आप आते हो, बाप रे बाप रे बाप रे, फिर डर लगता है। सोचो इसलिए हो सकता है उस जमाने में लड़कियां नहीं करने को होता हो, उनको डर लगता हो, लोग कहते हैं ना लड़कियां नहीं तो चाहिए, नहीं वो चाहिए, इसलिए फिर तो सही कहती थी ना, क्या करें, सही है ना, वो पढ़ा पेट लो में कुछ मार भी दो, कर लो, क्या है, क्या करो। और इक्वलिटी गलती मिलनी पे भी, राइट्स लोग क्या मिलनी कहेंगे, है। गलती लड़की की थी या तो गलती माँ बाप की मैं है। चुपचाप आ रही हूँ, आपको कॉल कर रही हूँ, उसको क्या जरूरत थी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की? सच है ना। और ये तो आप मेच्योर हो तो आपने सही लिया, अगर कोई जो जस्ट टीनेज की एज में होगी उसको अगर कहता तो वो कितना उसके दिमाग पे और दिल पे बीतती, कल को उसका उससे कुछ भी कॉन्फिडेंस। कहने का हक है, कुछ भी कपड़े पहनने का हक है ना। नहीं वो तो है, आप मैच्योर तो थोड़ा हैंडल कर पा रहे हो, डाइजेस्ट कर पा रहे हो। जो नए बच्चे होते हैं, जो बड़े हो रहे होते हैं, जिनके शरीर में डेवलपमेंट वो भी झेला है ना हमने, वो भी झेला है, तो मुश्किल तब कितना मुश्किल होता है वो, चाहे पहली बार बच्चे या हो या दूसरी बार। टीनेज हो, हाँ। पहली बार का हमेशा याद होता है किस तरीके से क्या किसने बोला था। मेरा तो फास्ट है, आप खाओगे रोटी मतलब पराठे कितने खाओगे? बच्चों ने खा लिया दलिया। आज भी गीत नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि गीत का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम सोच रहे हैं अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो वायरल फैल रहा है वो स्कूल या वगैरह से भी फैल सकता है, या बच्चों गीत से किसी को फैल मैंने जाए। आलू उबाले थे कि आलू के पराठे बनाऊंगी, बस तो सब्जी बना लेना, तो सब तैयारी करके। तो आज आपका व्रत है, कोई बात नहीं होती ना। और एक ही दोस्तों सच में तो बताओ, मान लीजिए कुछ तो लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ नहीं हो सकता है लेस, मैं सच बता रहा हूँ। लोग इसलिए तो फिर इंडिया छोड़ के जाते हैं, या फिर सही करते होंगे फिर तो, ऐसा लगता है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया गंदा है, यहाँ के कुछ लोगों की वजह से है होता है। दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से हो रहा है, तो लोग कहते हैं लड़कियों की गलती नहीं, लड़कियों के माँ बाप की गलती है, जो उनको इतनी उम्मीद जगाते हैं कि जाओ बेटा बाहर जाके काम करो, अपने सपने पूरे करो। वो गलती माँ बाप की होती है। माँ बाप को घर में बांध लेना चाहिए और बोलना चाहिए कुछ नहीं, तुम्हारा शादी करना है, घर से रहो बस, कोई सपने मत देखो। सपने देखोगे आगे बढ़ोगे 10 आपको बातें सुननी पड़ेंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होना। चलो अभी तो हम इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं यार, अननेसेसरी क्या होगा कि नेगेटिविटी फैलती फिर यार। चलो यार बहुत मूड ख़राब हो रहा मेरा भी। दोस्तों लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं और हम जैसे नॉर्मल लोगों के तो आते ही हैं। ये पसीना है जो आप देख रहे हैं, किचन में जाओ तो आ ही जाता है। आ रहे हैं लाइफ में, अभी भी आ रहे हैं, आने भी ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चों को कुछ होता है ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होता यार। गीत की तबीयत ख़राब चल रही थी थोड़ी थोड़ी, जो डॉक्टर ने फीवर के दे रखी थी हम वही दे रहे थे। नॉर्मल वायरल होगा, लेकिन कभी कभी बच्चे कुछ ऐसा जेस्चर दे देते हैं या इरिटेशन में ऐसा कुछ मुंह या ऐसा बना लेते हैं तो डर जाती हूँ यार। मैं भी इंसान हूँ और 3 बेटियों की माँ होना सच में लगता होगा क्या हो गया बेटियाँ, तो बात बेटे बेटी की नहीं है यार। 3 बच्चों की जिम्मेदारी एक टाइम बाद पता है टूट जाते हैं। गीत ठीक हो जाएगा, अभी मालवी जी को फ़ोन किया है, प्लीज़ आओ एक बार डॉक्टर को दिखा के आ जाओ, अगर टेस्ट का बोले तो टेस्ट करा लो। कई लोगों को ये भी लगता है कि मैं पहले पैसों के लिए भी रोती थी, कई लोगों को अभी भी लगता होगा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को तो लगता है कि मैं ठीक है, जो भी जिसको जो लगता है, लेकिन यार 3 बच्चों के फ्यूचर, हमारा खुद का फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, अभी भी लगता है सेटल नहीं है। इतना पढ़ा लिख के मेहनत उस टाइम पे मैंने तो की थी, पर कुछ शायद गलती मेरे साइड से ही होगी, थोड़ी मेहनत कम होगी जो मैं सेटल नहीं हूँ। बाकियों को कई बार लगता होगा इतना क्यों बोलते हो, क्यों वीडियो से तो उतने पैसे आ ही नहीं रहे। समटाइम मन कर रहा सच में छोड़ दे, कहीं और करें, कुछ और करूं, क्योंकि इन तीनों के लिए तो करना पड़ेगा ना। और ज़रा सी गीत की तबीयत ख़राब होती है मेरी हालत ख़राब हो जाती है यार, उसको देख के मेरे से नहीं होता। और हम एक माँ बाप होने के नाते हमें वो करना है। कभी कभी रास्ता बंद सा हो जाता है। आज वो दिन है जो मैं बहुत स्ट्रग्ड फील कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मॉर्निंग का इंसिडेंट हो या कुछ भी हो,
माने ना माने 3 बेटियों की माँ होना बहुत टफ है। जिनके एक लड़का एक लड़की है वो लोग इजीली कह देते होंगे कि अरे क्या हो गया। जिनकी 2 लड़कियां हैं उनको जो टेंशन होती होगी कहीं ना कहीं होती होगी, चलो उस टेंशन को भी हटा दो। बच्चे अगर 3 हैं तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये हमारे हाथ में नहीं होती बहुत सी चीज़ें। जो चीज़ होनी है, कुछ चीज़ें अगर बच्चे ट्विंस होने थे तो वो होने ही थे किसी भी तरीके से। हाँ बोलो। पर टूट जाते। इतने दिन से मैं नहीं रो रही थी, महीनों से मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, पर अभी 1-2 हफ्ते में ऐसी चीज़ें हुई। इनकी तबीयत भी ख़राब हुई, नहीं ठीक है, दांत के बच्चे होता है। गीत की भी शायद नॉर्मल वायरल ही होता है, लेकिन टूट जाते हैं हर एक टाइम के बाद। बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बता पाते हैं। इतना काम होता है, मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेल भी नहीं पाती हूँ। अभी 2 दिन से मम्मी के बैंक का काम है, जैसे तैसे बच्चों के साथ जा रही थी। मम्मी को अपनी पर्सनल टेंशन होती है, वो काम करना। सुबह ही मालवी जी कह रहे थे कि बाहर बहुत जाले लग रहे हैं। अभी आपने देखा था, मैं क्या करूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। जब वो जा रहे थे तब मैंने कहा मैं तब अभी कर देती हूँ। ऐसे बहुत सी काम इतने पेंडिंग हो जाते हैं ना, चाह के भी नहीं कर पाते। मुझे पता है मेरी बच्चियाँ हम लोगों को प्राउड फील कराएंगी, बहुत सक्सेसफुल होंगी। माता रानी का इन पे हमेशा हाथ रहेगा, लेकिन अपने साइड से कुछ करना चाहती हूँ। आज बहुत टाइम बाद, आज या कुछ दिनों से मैं फिर से स्टक्ड महसूस कर रही हूँ। वीडियोस नहीं चल रहे हैं, कहीं से अर्निंग नहीं है, इसलिए क्योंकि यार पैसा तो है बॉस, पैसा ही सब कुछ होता है। और जब कुछ लोगों के वीडियोस और देख लेती हूँ कि यार दे आर अर्निंग, तो समटाइम्स ये फील होता है यार पढ़ाई की तो कोई वैल्यू बची नहीं है यार। पढ़ लिख के क्या मतलब, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरी बातें भी शायद आप लोगों को मेरे को नहीं समझ में आता है। मैं फिर से स्टक्ड हो गई, अगेन मैं अपनी लाइफ में स्टक हो गई, क्योंकि ये लोग मेरी वीकनेस है। मैं गलत कह रही हूँ, ये लोग मेरी ताकत है, ये लोग मेरी ड्राइविंग फोर्स है।